Hello friends, welcome back to my channel Jyoti Coder, and today we are going to learn what is inheritance in Java. What is inheritance in Java? Inheritance in Java is a core OOPS concept that allow a class to acquire properties and behavior from another class. जो भी हम बेस क्लास की प्रॉपर्टीज जो फील्ड है और बिहेवियर जो मेथड है उसको हम ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम समझते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है। पेरेंट फीचर्स इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड इज नोन एज इनहेरिटेंस। कोई भी हम पेरेंट के फीचर्स हैं, सपोज करो पेरेंट्स के ब्राउन आइज है, ठीक है, या उनके हेयर ब्राउन है, तो वो क्या है, आपके बच्चों में भी आएंगे, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो वो बच्चों में भी आएंगे। या मदर्स की टॉल हाइट है या लॉन्ग हेयर्स है, तो वो बच्चों में भी आएंगे। ठीक है। तो ये मदर और फादर्स के फीचर जो बच्चों में आते हैं, इस फीचर्स को ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है कार एंड व्हीकल रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे व्हीकल के फीचर्स हैं, वो व्हील है, तो व्हील तो हमने बना चुके हैं, तो व्हील को ना अब बना के हम क्या करेंगे, कार पे फोकस करेंगे। तो हम उसको जो व्हीकल के फीचर्स को जो रीयूज करेंगे कार में, उसी फीचर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि जो पेरेंट क्लास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नोन है सुपर क्लास, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम बोलते हैं सब क्लास। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं या बेस क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है। और चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोल सकते हैं और ड्राइव क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू इनहेरिट वन क्लास टू अनदर क्लास। तो हम एक क्लास को दूसरे क्लास से कैसे इनहेरिट करते हैं, बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। हम एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास ए है, उसको क्लास बी से कैसे इनहेरिट किया है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो हम ए के फीचर्स को क्या कर सकते हैं, क्लास बी में इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस ही जावा, जावा में कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, 3 टाइप्स के इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है जावा। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल बेस क्लास इनहेरिट टू सिंगल ड्राइव क्लास इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल बेस क्लास के जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं वो सिंगल ड्राइव क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल इनहेरिटेंस। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जो हमारा क्लास ए है जैसे उसके बी में फीचर्स हम एक्सेस कर रहे हैं और क्लास बी के फीचर्स सी में एक्सेस, ये एक तरीके से चेन की तरह होता है। ठीक है। तो हमारा जैसे दादाजी है, ठीक है, दादाजी के फीचर्स हमारा पापा में आते हैं, पापा जी में आते हैं, और पापा जी के फीचर्स बच्चों में आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आ जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे सिंगल बेस क्लास से मोर देन वन ड्राइव क्लास में जो फीचर्स आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जो सिंगल बेस क्लास मोर देन वन ट्राइब क्लास से इनहेरिट हो। ठीक है। तो क्लास ए के फीचर हम क्लास बी में भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास ए के फीचर क्लास सी में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हायरार्किकल। तो हम वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। पहले क्लिप्स ओपन करते हैं, तब हम समझते हैं इनहेरिटेंस को हम कैसे यूज करते हैं और इसके टाइप। हम लोग पैकेज एक नया बना लेते हैं, न्यू पैकेज। इसका नाम ले देती हूँ pkg1, और इस पे राइट क्लिक करके एक नई क्लास बना लेते हैं और क्लास का नाम मैं रख रही हूँ टेस्ट। ठीक है। क्लास का नाम मैंने रख दिया टेस्ट, या इनहेरिटेंस एग्जाम्पल कर देते हैं, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। ठीक है। अब इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या कर लूंगी, सेलेक्ट कर लूंगी, फिनिश कर दूंगी। ठीक है। अब ये हमारा क्लास बन चुका है इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। अब सबसे पहले मैंने एक क्लास बना दिया, क्या, क्लास का नाम रख दिया वेहिकल। ठीक है। और इसको एक्सटेंड किससे कर दिया, इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया कार्स क्लास से। क्लास कार को मैंने एक्सटेंड किससे कर दिया, व्हीकल से। ठीक है। अब इसके अंदर एक मेथड मैंने रखा है। ठीक है। एक वाइड डिस्प्ले मेथड रख दिया इसके अंदर, और इसमें प्रिंट करा दिया बाय यूजिंग system.out.println।
दिस इज व्हीकल क्लास। ओके, एंड देन इसके अंदर मैंने भी एक मेथड बना दिया, जैसे वाइड शो मेथड बना दिया। इसके अंदर डिस्प्ले ही रख देती हूँ, डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले कार मेथड नाम डाल दिया, और इसमें प्रिंट करा दिया by using system dot out dot println this is car class, this is car class method. Okay, and then ठीक है, अब मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया। तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था, अगर मैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूंगी तो मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हीकल क्लास का अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और कार क्लास का अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है अगर हमें इसके मेथड को कॉल करना है। ठीक है, अगर ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम क्या करते, दोनों के मेथड्स को कॉल करना है तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते। कैसे, पहले हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। व्हीकल वो भी इक्वल टू न्यू व्हीकल, ठीक है, और फिर ओ बी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेते, ठीक है, और अगर और कार क्लास के मेथड को कॉल करना होता तो कार क्लास का अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कार वो भी इक्वल टू न्यू कार, ठीक है, और इसको फिर अलग से कॉल करना पड़ता है, OB1 रख देते हैं इसका ऑब्जेक्ट का नेम, OB1 डॉट डिस्प्ले कार, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, क्या करते हैं, अब हम इसको रन करा रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज व्हीकल क्लास कॉल हो रही है, ठीक है, और दिस इज कार क्लास का मेथड, दोनों के मेथड कॉल हो रहे, इसके भी कॉल हो रहे, इसके भी कॉल। पर हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको अलग अलग, यहाँ पे हमें व्हीकल क्लास का अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है एंड कार क्लास का अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्यादा मतलब कोड लिखना पड़ रहा है। तो हमें क्या है, अगर हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज किया, एक्सटेंड्स, एंड देन मैंने व्हीकल को इससे इनहेरिट कर दिया, इनहेरिट क्लास, व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर दिया कार क्लास से। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें इस कार क्लास का, ओ सॉरी, व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इसको अब हटा सकते हैं, ठीक है। और हम अब क्या कर सकते हैं, इसको पहले कमेंट बना देते हैं, ठीक है, हमें इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब हमें ये लिखने की लाइन कोई जरूरत नहीं है। अब हम कार क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, कार क्लास के ऑब्जेक्ट से हम व्हीकल के भी मेथड को कॉल कर सकते हैं और कार क्लास के भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओबी डॉट डिस्प्ले कार ये मेथड तो कॉल हो ही रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, OB1 डॉट डिस्प्ले। क्यों, क्योंकि ये क्लास इनहेरिट हो चुकी है, किस क्लास से, व्हीकल क्लास जो है वो कार क्लास से इनहेरिट हो चुकी है। ये क्या है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, कार क्लास इनहेरिट टू क्लास इनहेरिटेड टू व्हीकल क्लास, vehicle class. So that's why we can call class car vehicle class method, ठीक है। हम अगर अब हम व्हीकल क्लास के मेथड्स को कॉल नहीं भी, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाएंगे, देन हम इसके कार के ऑब्जेक्ट्स, क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हम इसके मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे
इनहेरिट हो चुका है, ठीक है। कार क्लास किससे इनहेरिट हो चुकी है? कार क्लास हमारी व्हीकल क्लास से इनहेरिट हो चुकी है, इसीलिए हम इस क्लास के भी मेथड को किससे कॉल कर सकते हैं? कार क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। तो हम जो डिस्प्ले मेथड है, हमें व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कार क्लास के ऑब्जेक्ट से भी किसको कॉल कर सकते हैं? व्हीकल क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डिस्प्ले मेथड को भी हम कार के क्लास से मेथड से कॉल कर रहे हैं, और डिस्प्ले कार मेथड को भी हम कार के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, क्योंकि दोनों क्लास आपस में इनहेरिट हो चुकी है, ठीक है। तो हम इसीलिए व्हीकल क्लास के, अब हम इसको रन कराते हैं। व्हीकल क्लास इनहेरिट हो चुकी है कार से, इसीलिए हम इसके मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। आप देख सकते हो, आप दोनों मेथड कॉल हो रहे हैं, ठीक है। व्हीकल क्लास भी मेथड कॉल हो रहा है और कार क्लास का भी मेथड कॉल हो रहा है। अब क्या हम व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट से कार क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ ये कार के क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हटा देती हूँ, सॉरी, कार का क्लास का ऑब्जेक्ट हटा दे, मैं ओबी कर देती हूँ दोनों के जगह, ठीक है। तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि जो डिस्प्ले कार है इसके अंदर तो ये मेथड है ही नहीं, क्योंकि इसके मेथड को इनहेरिट करेगा, मतलब इसके मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। कार के क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इसके मेथड को कॉल कर सकते हैं व्हीकल, ना कि हम व्हीकल से हम कॉल कर सकते हैं कार क्लास के मेथड को, ठीक है। ये हमारा जो डिस्प्ले कार है, इसके ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा, बस हमारे कार के ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। जो हमारी ड्राइविंग क्लास है, सब क्लास है, सब क्लास क्या है? कार है ना, इसके क्लास के ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले मेथड कॉल कर सकते हैं। तो वो, क्योंकि वो इनहेरिट हो चुका है, डिस्प्ले मेथड इसके अंदर आ चुका है कार क्लास, ना कि कार व्हीकल के अंदर कार गया है, ठीक है। तो व्हीकल के अंदर ही कि कार के ऑब्जेक्ट से ही हम व्हीकल के मेथड को कॉल कर सकते हो। तो इसीलिए मैसेज, ये जो एरर आ रहा है कि ये है ही नहीं, तो आप क्यों इसको कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी क्लास इनहेरिट होगी, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम दोनों के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो, हमारा ये तो कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा हो गया हमारा? सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम, अगर हम चाह रहे हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज करेंगे, बस बना लेते हैं न्यू क्लास। क्लास का नाम मैंने रख दिया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट करें ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल रख देते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्लास, इसके अंदर क्लास ए बना लेते हैं। क्लास, जो क्लास ए है वो हमारा बी से इनहेरिट कर देंगे। ये समझ लो, जो क्लास ए है वो हमारे दादाजी हो गए, ठीक है, ग्रैंडफादर हो गए, और जो क्लास बी है वो हमारे पापा हो गए, मतलब फादर हो गए। तो इस दादाजी के फीचर किस में आएंगे? पापा में आएंगे। और जो पापा के फीचर्स होंगे वो बच्चों में आएंगे। तो क्लास सी एक तरीके से हमारे चाइल्ड क्लास हो गई। जो बच्चों हैं वो है हमारी सी क्लास। वो किससे इनहेरिट होगी? अपने पापा से। तो पापा के फीचर्स किस में आएंगे? बच्चों में आएंगे। मतलब दादाजी और पापा जी दोनों के फीचर्स किस में आ जाएंगे? आपके बच्चों में। मतलब तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी दोनों के मेथड्स और प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो है हमारे, दोनों को हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? सी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। फील्ड और प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ, जो वेरिएबल्स जिसको हम दो डिक्लेयर कर लेते हैं इंट में एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू को गेटर सेटर मेथड के से हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो गेटर सेटर हम यूज कर लेंगे, ऐड गेटर सेटर
जनरेट गेटर सेटर एंड एक्स और वाई को गेटर सेटर से सेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, गेट और सेट कर लिया वैल्यू को, एक्स और वाई की वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ पे हम हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी डिक्लेयर नहीं करें। अब यहाँ पे हम क्या करें, ऐड मेथड बढ़ा दे रहे हैं, ऐड, और हम एक्स और वाई की वैल्यू को कहाँ से एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस कर रहे हैं ए क्लास है, क्योंकि जो इसके प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके फील्ड्स हैं, हम इसको कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, बी में एक्सेस कर सकते हैं। तो बी में एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक्स और वाई को डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको बस यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख देंगे the addition of two number is, प्लस करके यहाँ पे सी को प्रिंट कर देंगे, जेड को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम मेथड बना देंगे वाइड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम करेंगे इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम जेड ना लेके हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, के ले लेते हैं, क्योंकि जेड हम यहाँ यूज कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिखते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज, और यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करके हम के को डिक्लेयर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन दिखाएगा सी में। ठीक है, और बी से हमारा एडिशन दिखाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सी के ऑब्जेक्ट से हम इसके भी मेथड को कॉल कर लेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के मेथड को कॉल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो ए क्लास है हमारा, जो ए क्लास है वो बी से इनहेरिट है, और बी क्लास हमारा सी से इनहेरिट है। तो हम सी के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, सी कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, सी के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, ए के भी मेथड को कॉल कर लेंगे। ए में तो अभी मेथड नहीं है, तो वेरिएबल्स को कॉल कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को गेट सेट कर लेंगे, और बी के भी मेथड को कॉल करेंगे, और सी के भी मेथड को कॉल कर लेंगे। तो यही है कॉन्सेप्ट हमारा इनहेरिटेंस। और ये कौन सा टाइप्स का इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल। ये एक तरीके से चेन की तरह है कि ए के फीचर्स बी में आ रहे हैं और बी के फीचर्स हमारे सी में आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और दोनों के मेथड को कॉल कर लेंगे, दोनों क्लास के, बी क्लास के भी और सी क्लास के भी, और ए क्लास के हम वेरिएबल्स को कॉल कर लेंगे, गेट सेट से वैल्यू को सेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी ओ बी इक्वल टू न्यू सी, एंड देन ओ बी डॉट, कौन सा मेथड है उसमें, हमारा ऐड मेथड है, उसको भी कॉल कर लेंगे, और ओ बी डॉट सब्ट्रैक्ट मेथड है, उसको भी कॉल कर लेंगे। पहले हम सेट गेट और सेट कर लेते हैं, ओ बी डॉट गेट एक्स वैल्यू और ओ बी डॉट गेट वाई, गेट कर लिया। अब सेट कर लेंगे, ओ बी डॉट सेट एक्स, यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया 4, एंड या यहाँ पे कर देते हैं 8 गेट, और x की वैल्यू को क्या सेट करते हैं, ओ बी डॉट सेट एक्स सेट वाई, और यहाँ पे पास कर देते हैं 3। ठीक है, तो हमने गेट और सेट भी कर दी वैल्यूज को, यहाँ पे गेट एक्स से और सेट एक्स, और बाकी इसके मेथड्स को भी कॉल कर लिया।
हमें किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ना हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ना हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हमने ए एक्स और वाई की वैल्यू को भी सेट किससे कर दिया, हमने एक्स और वाई की वैल्यू को भी गेट और सेट कर दिया सी के ऑब्जेक्ट से, और ऐड के मेथड को भी कॉल कर लिया सी के ऑब्जेक्ट से। और बी जो है हमारा बी क्लास, उसके भी मेथड को हमने सी क्लास मेथड, जो उसके भी मेथड को सब्ट्रैक्ट मेथड को भी हमने किससे कॉल कर लिया, सी क्लास के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, हम रीयूज कर रहे हैं कंटेंट, और प्लस क्या है, कोड भी हमारा रीयूजेबल हो रहा है, और हमारा क्या, कोडिंग भी कम हो गई। तो ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं, हमारा तीनों क्लास के मेथड कॉल हो रहे हैं, दोनों क्लास के मेथड और वेरिएबल्स कॉल हो रहे हैं। हाँ यस, 11 आ गया, 8 प्लस 3 11, और सब्ट्रैक्शन 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस कर दिया, हमें माइनस करना है। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं दोबारा से। यस, अब आ गया आंसर आ हमारा चुका है 5। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 5। तो अब हम समझते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में। हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हायरार्किकल के लिए एक और मैंने क्या किया है, नई क्लास बना ली है, क्लास का नाम डाल दिया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है, एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिनिश कर लेती हूँ। अब क्या है, एक और क्लास बनाती हूँ। सपोज करो क्लास मैंने बनाया, क्लास मैंने बनाई जैसे व्हीकल ही बना लेती हूँ, व्हीकल। ठीक है, अब इसको इनहेरिट कर दिया बस क्लास से, कार क्लास से इनहेरिट कर दिया, कार इनहेरिट टू व्हीकल क्लास, और एक और क्लास बनाई, क्लास बस, और इस बस क्लास को भी मैंने क्या किया, व्हीकल क्लास से ही इनहेरिट कर लिया। ठीक है, ठीक है, बस क्लास को भी इनहेरिट कर लिया, व्हीकल क्लास से बी स्मॉल आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मेथड जो होगा, जैसे वाइड मैंने एक मेथड बनाया शो। ठीक है, इसमें मैसेज पास कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज व्हीकल क्लास, एंड मैंने इसमें बनाया वाइड शो कार। तो इसमें मैंने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, प्रिंट कर दिया यहाँ पे, दिस इज कार क्लास मेथड। ठीक है, एंड देन लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन पास कर दिया, और इसमें भी प्रिंट करा दिया वाइड बस, बस सो बस, मेथड का नाम रख दिया, और इसके अंदर मैंने कॉल प्रिंट करा दिया, दिस इज बस क्लास मेथड। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन पास कर दिया, और यहाँ पे अब मुझे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अगर ये जो व्हीकल क्लास के मेथड को मुझे कॉल करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कार क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, और बस क्लास, मतलब कार क्लास जो व्हीकल क्लास है, उसको मैं दोनों की क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि व्हीकल जो क्लास है वो कार क्लास से भी इनहेरिट है, और जो व्हीकल क्लास है वो बस क्लास से भी इनहेरिट है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है,
तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज करो मैंने सबसे पहले कार क्लास का ऑब्जेक्ट, कार ओबी इक्वल टू न्यू कार। तो हम कार क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेंगे, ओबी डॉट शो मेथड को भी कॉल कर लेंगे, और बस जो कार की के अंदर मेथड है शो कार, उसको भी हम कॉल कर लेंगे। ठीक है। और अगर बस क्लास से बस क्लास का मेथड कॉल करना है तो बस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ओबी इक्वल टू न्यू बस, एंड देन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ओबी1 पास कर देते हैं, एंड देन हम बस के क्लास के ऑब्जेक्ट से हम बस क्लास के भी ऑब्जेक्ट से हम शो मेथड को कॉल कर सकते हैं जो हमारा व्हीकल क्लास के अंदर है, और बस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं सो बस मेथड। तो बेसिकली इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम सिंगल क्लास के मेथड्स को हम मोर देन वन ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। सिंगल क्लास के जो है वो मोर देन वन क्लास से इनहेरिट होती है, तो इस क्लास के मेथड और प्रॉपर्टीज को हम मोर देन वन क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, मतलब मोर देन वन ड्राइव क्लास के, मतलब हम ये है कि इस मेथड को हम कार क्लास से भी ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हीकल क्लास इनहेरिट है कार क्लास से भी, और व्हीकल क्लास जो इनहेरिट है बस क्लास से भी, इसीलिए हम इसके मेथड को हम इस कार क्लास के भी ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, और व्हीकल क्लास के मेथड को हम बस क्लास से भी कॉल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल। जब सिंगल बेस क्लास इज इनहेरिट मोर देन वन ड्राइव क्लास इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आपको ये रन करा के दिखाती हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो इसमें एरर क्यों आ रही है, एक मिनट। ओके, तो ऑलरेडी हमारा क्या व्हीकल क्लास है, इसीलिए ये रन नहीं हो रहा है। व्हीकल1 कर देती हूँ क्योंकि हमारा व्हीकल के नाम से पहले भी क्लास बनी हुई है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, व्हीकल1 कर देते हैं, और अब हम रन कराते हैं तो ये स्मूथली रन हो जाएगा। ओके, प्रोसीड। ओके, इसमें सारी क्लासेस हैं, तो कार भी है, तो कार को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कार1 कर देते हैं, बस1 कर देते हैं। अगर हम दोबारा सेम पैकेज में दोबारा क्लास बनाए तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब हम इसको रन कराते हैं, शो भी मेथड है। अच्छा, OB1, इसमें क्यों एरर आ रही है, सो इन दिस टाइप बस। ये बस 1 है इसका, ठीक है, अब सही है। ठीक है, ओके करेंगे, और आप देख सकते हो दिस इज व्हीकल क्लास मेथड, और दिस इज कार क्लास मेथड भी कॉल हो रही है, व्हीकल क्लास के भी दोनों मेथड कॉल हो रहे हैं, व्हीकल क्लास के भी और कार क्लास के। दिस इज कॉल्ड हेरारिकल। और जिसको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज नहीं, आप लोगों को जो भी नए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी वो मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जो सब्सक्राइबर्स हैं जितने बढ़ेंगे तभी मुझे इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को कर ही दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।